तो चलिए अगली टाइप देखते हैं हम। टाइप आज हम देखेंगे 5, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। टाइप 5 के बारे में आज हम बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि एक ही वस्तु को 2 बार खरीदने की बात करता है। कोई भी वस्तु को 2 बार खरीदेगा और वो अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग भाव से खरीदेगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देखो क्या पूछेगा कि 10 रुपए में 11 टॉफियों के भाव से खरीदा। और इसी में आगे एक लाइन और दे देगा कि या कुछ भी जोड़ करके कि वही टॉफियां 10 रुपए में 8 टॉफियों के भाव से खरीदा। फिर बता देगा कि हमें कि 1 रुपए प्रति टॉफी बेचा। 1 रुपए प्रति टॉफी बेच दिया हमने, कुछ भी बेच दिया। हमें फिर पूछेगा क्या, या तो लाभ हानि पूछ लेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि हमें लाभ दे देगा। भाई इतने % का लाभ हुआ तो बताओ 10 रुपए में उसे कितनी टॉफियां बेची जानी चाहिए, या फिर उसने खरीदी कितनी टॉफियां 10 रुपए में, यह पूछ लेगा। और ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखो एक प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं हम। एक प्रश्न लेकर के हम समझते हैं कि ऐसे टाइप 5 टाइप के अंदर क्या है। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक ही वस्तु को 2 बार खरीदने की बात करता है। तो मैं बताना होता है कि 2 बार खरीदेगा और फिर उस पर लाभ या हानि % में बतानी है। और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके द्वारा हम समझते हैं। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के भाव से तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 के भाव से खरीदी गई यदि कुल भंडार को 1 रुपए प्रति टॉफी के भाव से बेचा गया। क्या कर रहा है यहाँ पर, 1 रुपए में 1 टॉफी बेच रहा है। प्रति टॉफी मतलब 1 रुपए में 1 टॉफी के भाव से बेचा गया तथा पूरे सौदे में लाभ या हानि बताना। देखो करेक्ट, खरीदा क्या 10 रुपए में 11 टॉफी तथा उतनी ही टॉफियां 10 रुपए में 9 टॉफी। कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ पे दोनों खरीद रहा है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, प्लस का चिन्ह तो इसे हल कर लो। और आगे देखो यहाँ पे बोल रहा है, आगे 1 रुपए प्रति टॉफी क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने को हम लिखते हैं विक्रय। कितने, 1 रुपए में 1 टॉफी बेच रहा है। देखो यहाँ पे हल करो, लघुत्तम कितना आएगा 99। 11 को 9 बार जाएगा, 9 से 10 से करेंगे तो 90, प्लस का प्लस 9 को कितनी बार जाएगा 11 बार। 11 को 10 से करेंगे तो 11, 10 से 1 लग गई। ज्यादा कुछ हुआ नहीं। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या भाग देंगे तो एक ही आएगा, वही बात है। इसको भेज दो यहाँ पर, कुछ नहीं करना, इन्हें जोड़ दो, कितना आया 200। कुछ नहीं, सिंपल 200 लिख दिया, ज्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 99। ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। अब देखो क्या करते हैं, खरीदा कितने में 200 में, बेचा कितने में 99। सीधी बात है। कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 के
भाव से बेची जाती है तथा उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 के भाव से खरीदी जाती है। यहाँ पे खरीदने की बात हो रही है, यहाँ पे भी खरीदने की बात हो रही है। यदि कुल भंडार को 1 रुपये प्रति टॉफी, 1 रुपये में एक टॉफी बेचने की बात हो रही है, यहाँ टॉफी के भाव से बेचा गया। पूरे सौदे में क्या बताना है, लाभ हानि बताना है, कुछ नहीं, तो जो दिया गया वही लिख लेते हैं। खरीदने की बात कर रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा था, 10 रुपये में कितनी टॉफी, 11, और यहाँ पर 10 रुपये में 9। कुछ नहीं करना, खरीदने की बात हो रही है, प्लस कर दो, दोनों खरीदी भी रहा है, प्लस कर दिया। बेचने की बात कर रहा था यहाँ पर बीच में, विक्रय मूल्य क्या, 1 रुपये में एक टॉफी, सीधी सी बात है। लघुत्तम ले लो, 99 लघुत्तम आ जाएगा, कॉमन है तो गुना कर लेते हैं, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे 11 में 9 बार चला जाएगा, 9 से 10 से गुना करेंगे तो 90, प्लस का प्लस, 9 को 99 भाग देंगे, 90 एक 11 बार चला जाएगा, और 10 से गुना करेंगे 110। और यहाँ पे देखो विक्रम कितनी वस्तुएं खरीदने की बात कर रहा है, 1 2 वस्तु खरीदने की बात कर रहा है, तो विक्रय मूल्य को 2 से गुणा कर दो। जब आप उसने बस 2 से गुणा कर दो, कर दिया, कितना है 2, इसको ट्रांसफर कर दो इधर, कुछ नहीं, बस उससे भाग में था गुणा में भेज दिया, कुछ भी नहीं किया। अब आगे देखो, अब इसमें जोड़ लो, जोड़ने पर कितना आया 200, और यहाँ पे गुना करवा रहा था, गुना कर लो, कितना आया 198। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 200 रुपये में खरीदा, 198 रुपये में बेच दिया, लाभ हुआ या हानि, हानि कितने क्या नहीं, हानि भी कितने की 2 की, हमें वही बताना है। क्रम मूल्य कितना परसेंट में कितना माना था, 100, 2, हानि भी पता नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, बाकी कुछ बचा नहीं, एक कुछ नहीं बचा, आज 1 से ये 1 बार कट जाएगा, 2 से 1 बार, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। ये परसेंट बच गया, तो यहाँ पर परसेंट लिख दो, हानि कितने की 1% की, 1% की हानि हुई, ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा कुछ नहीं था। क्रम मूल्य दे रखा था 10 रुपये में 11 के भाव से, 10 रुपये में 9 के भाव से, लिख दिया। बेच रहा था 1 रुपये में प्रति टॉफी के भाव से बेच रहा था, 1 रुपये में एक टॉफी बेच रहा था, खरीद कितनी टॉफी रहा है 2, तो इसे 2 से गुना कर दिया। जब इनका लघुत्तम लिया 99 पे 9 बार चला जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे 90, 11 बार, 11 से 10 से गुना करेंगे 110, ज्यादा कुछ नहीं किया, इसे 2 से गुना कर लिया तो 2 आ गया, भाग में था गुणा में भेज दिया, साइड चेंज कर दी, तो यहाँ पे आगे क्या किया, इन्हें जोड़ लो और इन्हें गुना करके यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे हमें पता चला कि 200 रुपये में कोई भी वस्तु खरीदी और 198 में बेच दी, हानि या लाभ 2 की हानि हो गई, 100% माना क्रम मूल्य को, और हमें पूछा क्या था, लाभ या हानि, या हानि हुई थी, हानि 2 की हमें पता नहीं था, तो हमें क्या मान लिया, ज्यादा गुना जी, 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से 2, कुछ नहीं, 1% की हानि हो गई। क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर
कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वही 20 रुपये में 9 की दर से संतरे बेच देता है। तो हमें लाभ परसेंट बताना है, भाग्य हानि। हम लिखते हैं, देखो क्रम में खरीदता क्या है, 10 रुपये में 4 संतरे प्लस और क्या खरीदता है, 10 रुपये में 5 की दर से संतरे और खरीदता है। 10 रुपये में 5 और यहाँ पे बेचने की बात भी कर रहा था, बीच में बेचने की बात कर रहा था। देखते हैं फिर यहाँ पर 20 रुपये में कितने की दर से, 9 की दर से 20 रुपये में 9 की। हमने लिख दिया कितने संतरे खरीदने की बात हो रही है, 2 संतरे की, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, कुछ नहीं। अब देखो 5 से कट रहा है 2 बार, कट जाएगा। हम इसे 2 से नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका निशान है, प्लस का। 2 से 2 बार 5 बार कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा, 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4 4 5 9 बट्टे कितना था, बट्टे में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 40, ये 9 यहाँ पर भेज दो, गुणा में बचा क्या, 2 40 और इस 2 को यहाँ पर भेज दो, कुछ नहीं बचा। हमने क्या किया, 5 से 10 को काट दिया, कितनी बार, 2 बार। 2 से हम ये 10 नहीं काट नहीं सकते क्योंकि ये बीच में किसका निशान है, प्लस का। आगे हमने क्या किया 4 में 2 का जा रहा था, 2 से काट दिया 2 बार और 10 में काटा तो 5 बार, कुछ नहीं किया। इनको 2 को गुना कर लिया, 4 5 से जोड़ दिया, 9 बटे कितने थे, 2 बटे में 2 लगा दिया, कुछ नहीं किया और 9 को साइड चेंज करके गुणा में लिया आया और इस 2 को वहाँ पर भेज दिया और ये 2 साइन को गुणा करके यहाँ पे लिख दिए और कुछ भी नहीं किया। देखो 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 और जब इनको गुणा करेंगे तो 80। बस यहाँ तक समझ में आ गया, तो आगे आप कर लोगे। कैसे कराएंगे, परसेंट में कितना बताया था, 100। हमें पूछा क्या था, लाभ या हानि किसमें, परसेंट में। 81 रुपये में खरीदा, रस्म भेज दिया, हानि हुई की लाभ। यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुई कितने की, 1 की। हमें नहीं पता, मान लेते हैं कुछ नहीं, गुणा का तो कुछ नहीं बचा। कैसे करोगे, देखो 81 को 1 अक्स से गुणा करेंगे तो क्या, 81x बराबर 100, कुछ नहीं बचा। ऐसे और जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इधर देखते हैं, इसको यहाँ पर भेज दो, काट दो, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आएगा 1, बच्चे कितने, 81 का 100 में भाग दिया तो 1 बार चला जाएगा, फिर बचेंगे कितने, 19 ऊपर लिख दो, नीचे कितना है बट्टे में, वही के वही हमें नीचे बट्टे में लिख दो। हमारा इसका मान क्या है, 1 से 19 बट्टे 81, ये हमारा क्वेश्चन था। ऐसा ही होगा, ज्यादा कुछ नहीं है। टाइप 5 के अंदर ये एक फल, ये दूसरा फल, दो वस्तुओं को खरीदता है और 2 वस्तुओं को खरीदता है, तो यहाँ से 2 का गुणा हासिल कर दो और इसे सोल्व कर दो। हाँ, यहाँ पर लघुत्तम लेके भी कर सकते थे, हो जाएगा वैसे भी, लेकिन यहाँ पर बस कुछ नहीं, बस ये लाइन जो ये कैलकुलेशन है ये कुछ ज़्यादा नहीं, ये एक एक्स्ट्रा करवा रहा था, ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रखा, बस और इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं। देखो
80 बार पेन 140 रुपये पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है और उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बार पेन बेचने चाहिए, यही पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा। देखो करंट परसेंट में कितना बताया था, यहाँ पे परसेंट की बात हो रही है तो हम पहले परसेंट वाली लाइन लिख लेते हैं। कितना परसेंट बताया था, 100%। ठीक, फिर क्या कहता है कि एक विक्रेता को 80 बार पहले 140 रुपये पर बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है, मतलब कि विक्रम कितने परसेंट की हानि होती है, 30%। खरीदा 100% में, बेचा 70% में, खरीदा 100% में, बेचा 70% में, हो गई हानि 30% की। अब आगे देखो, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 104 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए, इसे हम फर्स्ट मान लेते हैं, विक्रम ले इसे हम सेकंड मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए। ये खरीदा 100 में, बेचा कितने में, 130 में, हो गया 30% का लाभ और कुछ नहीं। तो बस यही वाली बात थी। आगे और देखो, बेचने पर 80 बार पेन 140 रुपये में, कीमत हमेशा कि कहाँ पर, ऊपर, और मात्रा कितनी है, 80, और कुछ भी नहीं था। और आगे क्या कहता है कि 104 रुपये में कितने बार पेन बेचने चाहिए, कहाँ पर, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बार पेन, नहीं पता, दे ही नहीं रखा तो हम कहाँ से लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम अक्स मान लेंगे तो भाई कितने भी बेच सकता वो हम आगे निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखो, इसे काट दो, गुणा में भेज दो, पहला काम हो गया। दूसरा काम, इसे काटो, यहाँ पर भेज दो, कुछ नहीं। अब यहाँ पे कट्टे में कुछ भी नहीं बचा तो हम इसे हटा देते हैं। आगे देखो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 13 104, ये एक बार कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 7 से 2 बार ये कट जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं तो काट ही रहा हूँ, ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहा। आप देखो क्या मैं काट रहा हूँ, देखो अब बच्चा क्या, 2 से 4 बार ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचा, वो क्या बचा, अब पीछे गुणा होते हैं हमेशा, तो गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक से अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 7 से एक बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो 1 से कितना बचा, 4, यहाँ पे 8, यहाँ पर 4, 8 को 4 से गुणा कर, 4 गुणा 32। बस यही आसान था, इतना ही आसान था, ज्यादा कुछ दे ही नहीं रखा। तो पूछा क्या था 104 रुपये में कितने बाल पेन बेचने चाहिए, हमने बता दिया कि 32 बाल पेन बेचने चाहिए, तब जाके उसे 30% का लाभ होगा। जब उसने 140 रुपये में 80 बार पेन बेचे तो उसे 30% की हानि होगी, और जब 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 104 में कितने बार पेन बेचनी चाहिए, कुछ नहीं, 32 बार। इतना ही आसान था। अब यहाँ पे बाल पेन 32 दे देता, 32, और हमें ये नहीं देता 104, तो हम यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे माना था ना 104 बटे अक्स, तो हम क्या करते, इसे 32 मान लेते और यहाँ पे अक्स मान लेते,
कुछ नहीं करता भाई, इसे यहाँ पे ले जाता है, इसे यहाँ पर बस वही के